अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में आज हम आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो में पूरे 50 महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ, आप इनको फैक्ट्स कह सकते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो इन प्रश्नों की सीरीज को देखिएगा और आप अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ में ऐसे ही लगातार अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज आपको करवाते हैं 50 महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके शारीरिक संरचना और क्रिया विज्ञान से जुड़े हुए हैं। शरीर के सबसे पहले अगर हम बात करें तो मनुष्य शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो कुल आपकी 206 होती हैं और अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे में टोटल 300 के करीब हड्डियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट होते जाते हैं तो ये हड्डियां आपस में मिल जाती हैं और शरीर में जो कुल यहाँ पर हड्डियों की संख्या है वो 206 रह जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम है अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट बनेगा। 98.4 भी हो सकता है, 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य का हृदय होता है तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। इसमें 4 चैम्बर बने होते हैं और ये 4 चैम्बर आपके जो आपका हार्ट रहेगा उस हार्ट में लेफ्ट और आपका राइट चैम्बर बनाता है। जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आपका राइट साइड में और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका लेफ्ट साइड में रहता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में एवरेज की अगर हम बात करें औसतन 72 बार धड़कता है। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का जो वेट है, भार है, वो 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम होता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं और अगर हम पूरे स्कल की बात करें तो टोटल आपकी 22 हड्डियां होती हैं। जो आपकी फेस की हड्डियां होती हैं वो 14 रहेंगी और इन 14 को मिलाकर ये 8 आपकी 22 हड्डियां होती हैं और हाइड बोन पर ये टिकी रहती है। तो इसीलिए आप हाइड बोन की भी अगर इसमें इंक्लूड करते हैं तो टोटल हड्डियों की संख्या 23 हो जाएगी। स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी है? तो स्वस्थ मनुष्य की जो सांस लेने की दर है वो 16 से 18 बार होती है। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है। मानव शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वो है आपका एनामिल और एनामिल आपका जो दांत होता है, जो टीथ होता है, उस टीथ का आपका जो बाहरी आवरण आपको दिखाई देता है वो आपका एनामिल होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा एवरेज 65 से 80 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपकी 60 से 70 के बीच में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखा हुआ मिल सकता है। 60% लिखा हुआ मिल सकता है, 65% लिखा हुआ मिल सकता है। जो नियर बाय है 60 और 70 के, आप उस पर क्लिक करेंगे। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है ये है आपकी 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो भोजन का पाचन है, डाइजेशन है, वो आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू होता है। क्योंकि मुंह के अंदर आपके 4 प्रकार के आपके दांत रहते हैं जो आपके जो खाना है उस खाने को तोड़ने का, कुचलने का और चीरने का काम करते हैं। जो दांतों की यहाँ पर अगर हम टाइप की बात करें तो सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर आपके दांत होते हैं और इसी मुंह में आपकी सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। वो सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा बनाती है। उसमें 99% आपका पानी रहता है और 1% आपका रहता है टाइलिन, जो आपके खाने को, आपके स्टार्च को पचाने का काम शुरू कर देता है।
मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो ताप नियंत्रक आपकी ग्रंथि है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसी थैलेमस ग्रंथि से हमें शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रण करने में हमें हेल्प मिलती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही गर्मियों के दिनों में जब आपका समर सीजन होता है तो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो ये हाइपोथैलेमस आपकी स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज देता है, वो स्वेटिंग का पसीने का वहाँ पर निर्माण करती है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो कूलिंग होने में आपकी मदद करता है। मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का अगर हम रक्तचाप की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 120/80 mm होता है। आप इसको साइंटिफिक अगर लिखते हैं तो 120/80 mm Hg। Hg आपका जो मरकरी होता है, पारा होता है, उसका साइंटिफिक नेम है। लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपका मरकरी यूज किया जाता है उसका जो आपका नाम है यह है Hg। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में रक्त की जो मौजूदगी रहती है वो आपके शरीर का कुल भार का 7% रहता है, 7% रहेगा। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना है? पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 रहती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर, जिसको हम यकृत भी कह देते हैं, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये जो आपकी लीवर ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होने के बाद भी आप ये ग्रंथि अपने आप अपना पुनर्निर्माण कर सकती है। अगर आप 80% लीवर को डोनेट भी करते हैं तो 20% जो लीवर आपके शरीर में रहता है तो वो अपना पुनर्निर्माण कर सकता है, और ये 2 से 3 महीने में अपना पुनर्निर्माण कर लेता है। और जो इसकी संरचना है वो हैप्टिक सेल से बनी है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग अगर हम बात करें तो ये है आपका त्वचा। और सबसे बड़ा अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट अगर हम कहें तो ये त्वचा ही होती है। त्वचा के थ्रू ही आपका जो पसीना है वो निकलता है। सर्वदाता रक्त समूह की अगर हम बात करें तो जो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है वो ब्लड ग्रुप है आपका ओ। और सर्वग्राही जो आपका रिसेप्टर है, सभी का जो खून ले सकता है, ये आपका जो ब्लड ग्रुप है ये होता है ए बी। पचे हुए भोजन का अवशोषण, जो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसमें से जो न्यूट्रिशंस का ऑब्जर्वेशन है उनको सोखता कौन है? तो ये आपकी छोटी आंत है। सबसे ज्यादा आपका भोजन का जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण करने में आपकी हेल्प करती है। और 95% आपका 95% जो आपका न्यूट्रिशंस है जो आपके पचे हुए खाने से अब्जॉर्प्शन का काम है वो छोटी आंत करती है। और 5% जो आपका पोषक तत्वों का पाचन है या फिर उनका आप अब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, अवशोषण उसको कह सकते हैं, तो वो आपकी बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर हम कहें तो वो कौन सा है? ये है आपका सेरेब्रम। यहाँ पे गलती से लिखा गया है ये, तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरेब्रम होता है, प्रमस्तिष्क इसको कहा जाता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टीबिया जो हड्डी है वो आपके पांव में निचले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? जो यूरिन होता है ह्यूमन बीइंग का, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 रहती है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है वो प्रोटीन से होता है, और प्रोटीन को ही बिल्डिंग ब्लॉकर भी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉकर कंपोनेंट्स भी आपका डाइट का कहा जाता है। और जो आपका प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन जो है वो आपका एमिनो एसिड में ही आपका रहता है। एमिनो एसिड की जो फॉर्म होगी वो आपके शरीर में आपका प्रोटीन रहेगा। और इनमें से लगभग हमें 9 प्रकार के जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं वो खाने के थ्रू चाहिए होते हैं, और जो बाकी के आपके एमिनो एसिड्स हैं वो शरीर अपने आप निर्माण कर लेता है।
मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? जो स्टोरेज है आपके विटामिन ए का, तो ये विटामिन ए आपका संग्रहित होता है यकृत में, लीवर में। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। तो मनुष्य के जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं और जो जितनी भी बोन्स होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है। और आपकी हड्डियों में ही आपकी बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में ही आपका जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उन्हीं का निर्माण होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है ये है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कह देते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे छोटी ग्लैंड है और यही ग्रंथि आपकी एच जी एच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आपकी हाइट कितनी होगी, कितनी रहेगी, इट्स डिपेंड ऑन योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन करती है जो आपके शरीर की वृद्धि और विकास में आपकी मदद करता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो कहा जाता है प्लीहा को। मानव शरीर का ब्लड बैंक इसको इसलिए प्लीहा को कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके डब्ल्यूबीसी का निर्माण है वो आपके प्लीहा में होता है। और अगर हम ग्रेवयार्ड की बात करें, कब्रगाह की बात करें, कब्रगाह आपकी रेड ब्लड सेल्स की इसको कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त परिभ्रमण, अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो विद इन 23 सेकेंड, आपको कहीं पे 22 सेकेंड भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लगभग 23 से लेके 22 सेकेंड के अंदर पूरे शरीर में आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? जो आपके डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ये इनका साइंटिफिक और मेडिकल की जो टर्म होती है उसमें इनको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, और वैसे हम इनको लाल रक्त कणिका या फिर आरबीसी के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका है, मैंने पहले भी आपको बताया है, तो ये अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। जो रेड बोन मैरो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो जो श्वेत रक्त कणिका है वो 2 से 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो ये 1 वीक, 1 हफ्ते तक ही आपकी जीवित रहती है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल्स जो आपकी होती हैं इनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या है, जो टोटल आपकी मसल्स होती हैं, ये 639 रहती हैं, जिनमें से लगभग 400 आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है, और बाकी की जो होती हैं वो आपकी अनैच्छिक मांसपेशियां होती है जिनका कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, और इन्हीं में से एक कार्डियक मसल्स होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी मांसपेशियां है उनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और कार्डिक या फिर हृदय की मांसपेशियां, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक मसल्स। लिंग का निर्धारण कौन करता है, या लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो जो पुरुषों के अंदर आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, ये पुरुष पर निर्भर करता है कि बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, क्योंकि महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में टोटल आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो ये 23 पेयर बनेंगे, और इनमें से सिर्फ एक ही आपका गुणसूत्र या फिर एक जोड़ा आपका जो एक पेयर है आपका, ये डिपेंड करेगा कि बेटा होगा या बेटी पैदा होगी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी सेल्स की बात करें तो ये होती है आपकी तंत्रिका तंत्र की 9 सेल्स सबसे बड़ी रहती है। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो जो यूरिन की मात्रा है वो एवरेज मनुष्य के शरीर में 1.5 डेढ़ लीटर तक आपका जो यूरिन का निर्माण है वो आपकी किडनी करती है। आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आर एच फैक्टर के खोजकर्ता हैं ये हैं आपके लैंडस्टीनर और वीनर। ये मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में भी करवाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। और जो आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर की खोज आपके रीसस नाम के बंदर से की गई है। RHISIS, रीसस, ठीक है, रीसस मंकी। तो आर एच यहां से लिया गया है, इसी को आर एच फैक्ट कहा जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि लार में आपका जो सलाइवा होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है, और टाइलिन आपका 1% रहता है, बाकी 99% आपके सलाइवे में पानी की मात्रा होती है। रक्तचाप बीपी किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर रहता है, तो ये आपका मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? और जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप से आपकी जो हृदय की धड़कन है या फिर जो अंदरूनी आवाजें आती है आपकी थोरैकिक कैविटी में, उसको सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। टेम्परेचर को चेक करने के लिए आपका थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो अमीनो एसिड, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन है, प्रोटीन की संख्या यहाँ पर इसमें 20 लिखा हुआ है, तो ये टोटल आपके अमीनो एसिड 23 टाइप के होते हैं, जिनमें से 9 आपको चाहिए होते हैं। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो जो ह्यूमन यूरिन होता है, यूरिन में, पेशाब के अंदर जो आपकी बदबू आती है, दुर्गंध होती है, वो यूरिया के कारण होती है। पित्त किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो जो पित्त का निर्माण है, बाइल जूस इसको कहा जाता है, तो बाइल जूस का निर्माण है वो यकृत द्वारा किया जाता है। लीवर में बाइल जूस बनता है, पित्त का निर्माण होता है, और इस पित्त को कंट्रोल करने के लिए एक बाइल डक्ट होता है जो आपके पित्त का लेवल है वो आपके शरीर में कंट्रोल करेगा। मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है? ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जा चुका है। तो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन का काम है, वो किडनी करती है, और हर एक किडनी में आपके 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो आपकी ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। हार्ट का काम आपके शरीर में सिर्फ ब्लड का सर्कुलेशन करना होता है, और वो नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना थके, लगातार आपके ब्लड का सर्कुलेशन करता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, जो आपकी अपर थाइज में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिज हड्डी है, और ये आपके कान में होती है, और ये चावल के दाने की जितनी होती है, चावल, राइस का जो एक दाना होता है, इतनी ही बड़ी आपकी ये हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो जबड़े की हड्डी होती है, जिसको मैंडिबल जॉ कहा जाता है। और जो मसेटर आपकी मसल्स है, मसेटर मांसपेशी, ये आपकी जबड़े की ही मांसपेशी है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मांसपेशी रहती है। और जो जबड़े की अगर हम सहन क्षमता की बात करें तो ये लगभग 240 किलोग्राम प्रेशर है ये अपना पैदा करता है। ये दोस्तों आज का लास्ट है। मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन करने वाला उस साइंस को क्या कहते हैं जिसमें मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है? तो इसका नाम है केलोलॉजी। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपकी ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए थे। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हर रोज 7:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, और लाइव कमेंट करके हमसे आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।